स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका। हकीम साहब, बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल को लेके, ये कब बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही ये बढ़ता है, जैसे ही डॉक्टर बता देता है किसी भी पेशेंट को भाई आपका कोलेस्ट्रॉल तो अब बढ़ गया है, तो वो डर जाता है कहीं हार्ट पेशेंट ना हो जाए या फिर किसी और बड़ी बीमारी के शिकार ना हो जाए। तो एक तो ये बढ़ क्यों जाता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? क्या कुछ वो नुस्खे हो सकते हैं? अच्छा देखिए, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है जी। जब तक हम 40 साल के नहीं होते, जब तक यही है जो हमारी ग्रोथ करता है। और बल्कि दिया जाता है बच्चों को, मक्खन खिलाया जाता है, घी खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है जिसमें एनिमल फैट हो जी। इससे हमारी ग्रोथ होती है और ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बढ़वार है, जिनकी बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और 40 साल जहाँ हमारी उम्र हुई, 40 साल के आसपास, तो इसका कंजम्पशन ख़त्म हो जाता है। मतलब वो कहाँ पर यूज़ हो, अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ में यूज़ हो जाता है, तो फिर ये खून में शामिल रह जाता है। ग्रोथ कहीं होती नहीं तो खून को गाढ़ा कर देता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका एक लिमिट में होना ज़रूरी है। तो लिमिट में रखने के लिए कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के तहत रहे। अब वो ग़िज़ाएँ क्या हैं? लहसुन है, अदरक है, नींबू है, ज़ीरा है, अजवाइन है। ये चीज़ें हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अपने खानों में अगर ये ज़्यादा डालने लगें तो खुद ही कंट्रोल हो सकता है। फिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर वो कंट्रोल ही नहीं होता, इस कदर बढ़ जाता है कि तो वहाँ पर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन 40 साल के बाद आदमी की उम्र का ढलान होता है और उसको अपनी हर चीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि हम बहुत से आने वाले रोगों से बच सकें। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो दिल का रोग होगा, दिल का रोग होगा या दिमाग का रोग होगा, फालिज होगा या हार्ट ब्लॉकेज होगा या डायबिटीज़ होगी। ये इस उम्र में ख़तरनाक है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने खानों में आप ये कलौंजी का या जैतून का असली सिरका 1-2 चम्मच रोज़ इस्तेमाल कर लिया करें, तो इन 4-5 बीमारियों के जो ख़तरे हैं वो नहीं रहते। इसे इस्तेमाल किया करें, फ़ायदा उठाया करें। बिल्कुल। तो फ़ायदा दर्शकों देखिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर अपने शरीर में रोगों को पनपने देना चाहते हैं। ऑप्शन आपके पास है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। पहले कॉलर है महाराष्ट्र से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सैयद, शिरडी से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। जी सर, सवाल कर लीजिए। हाँ सर, मैं वो सिरका ले रहा हूँ, जैतून का सिरका। मेरे को वो हार्ट ब्लॉकेज हो गया था तो ऑपरेशन हो गया था। मैं 2 ब्लॉकेज निकाला, एक बाकी है, तो उसके लिए ले रहा हूँ 1-1 चम्मच। वो पहला ले रहा था लेकिन वो नया ऑपरेशन था तो मेरे हार्ट में पेन हो रहा था, वो बंद किया था। तो अभी मैं 1-1 चम्मच ले रहा हूँ ठंडे पानी में, तो दिनार ले रहा हूँ 1-1 चम्मच। तो अभी मेरा तकलीफ नहीं हो रहा, लेकिन मैं वो कितना दिन मतलब खराब होता है नहीं होता है। और जो मेरे को हार्ट का जो गोली चालू है वो डॉक्टर ने मतलब हमेशा के लिए चालू रखने का बोला है। तो उसके लिए कुछ नुकसान ना हो उसके लिए मैं और कौन सा सिरके के साथ दवा ले सकता हूँ? ठीक जी। और देखिए, बहुत मुबारक, आपके 2 ब्लॉकेज तो खुल गए हैं और ये आप 6-7 महीने तो लें और डॉक्टर का इलाज भी लें।
लेकिन कुछ दिन बाद ये दवा भी छूट जानी चाहिए और डॉक्टर की दवा भी छूट जानी चाहिए। फिर आपको तकलीफ़ तो ख़त्म हो गई काफ़ी, और अभी भी एक ब्लॉकेज आप बता रहे हैं, बाकी ये 2 खुल गए हैं। तो ये सिरका जैतून का या कलौंजी का आपको लेना है, और जब तक पूरे ब्लॉकेज ना खुल जाए जब तक लेना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि सर्जरी से बेहतर आप ये पी लिया करें, और जब आप एक एक चम्मच ले रहे हैं क्योंकि आपको परेशानी है, फिर 2 चम्मच भी लेकर देख सकते हैं आप, और इसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला के ले सकते हैं। लेकिन इसे छोड़े नहीं जब तक आपका बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल और ब्लॉकेज क्लियर ना हो जाए, आपको डॉक्टर कह ना दे कि आप बिल्कुल अच्छे हैं। और ये ख़राब कभी नहीं होता, सिरका ये ख़राब कभी नहीं होता। आप अगर जब भी पिएंगे ये अच्छा रहेगा, और जितना पुराना होगा इतना अच्छा होता है, उतना तेज़ होता है। खूब अपना ख्याल रखें, और आपको फ़ायदा हो तो ये सबको बताएं कि ऐसा भी इलाज है जिससे हम बगैर ऑपरेशन के अच्छे हो सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत है हमारी बहन का। कैसे हैं भाई साहब? बस आपको याद कर रहे थे, आपका फ़ोन आ गया। हाँ भाई साहब, आज मैं 4-5 दिन की बात कच्ची करूंगी क्योंकि मेरा फोन लगा ही नहीं। तो मैं भाई साहब 4-5 क्वेश्चन करूंगी छोटे छोटे। एक तो मतलब फायदे के बारे में बता रही हूँ। ये यूरिन इन्फेक्शन परसों 31 तारीख को वो एक अम्मा बोल रही थी ना कि उनको बहुत ज्यादा जलन है, तो वो साथ में अलवीरा ले तो मैंने दिया अपनी जानकार को, तो बहुत जल्दी 15 दिन में उनको ना 2-3 खुराक में काफी आराम हो गया। उनको बहुत सालों से जलन थी इस नुस्खे के साथ। जैतून का नमक और यो बताया था आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और क्या सवाल है? और सवाल ये है भाई साहब कि क्या जो शरबत आपने बताया कंठ में वो टॉन्सिल के लिए, किसी को कभी कभी हो तो वो भी ले सकता है, कैसे ले? और टॉन्सिल के लिए दयावती जी? हाँ, टॉन्सिल के लिए मैम कभी कभी होता है ना, तो वो भी ले सकता है क्या? क्या चीज ले सकता है? तू क्या शरबत बताया था भैया ने सुबह के टाइम परसों? हाँ, तुलसिया जी ले सकते हैं, और बगैर जो रोगी नहीं है वो भी ले सकते हैं। शहतूत का बनता है शरबत, शहतूत भी कहते हैं हमारे ज़बान में, इसे तुलसिया कहते हैं, शरबत तुलसिया। अच्छी कंपनी का कोई ख़रीद कर और पिया करें। एक गले के टॉन्सिल्स के रोगों में बड़ा काम आता है, और माजून आर केयर भी इसके साथ ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जी, अगला सवाल आपका। अगला सवाल ये है भाई साहब, मैम ये आपके लिए है। भाई साहब उस दिन बोल रहे थे ना कि आप मतलब प्रोग्राम में हमारे साथ रहना, शादी करके कभी चले ना जाओ। तो मैं आपसे कहती हूँ आप अपना ये छोड़ना मत, क्योंकि बच्ची इतनी मेहनत करती है और उसका एक नाम होता है, पहचान होती है, तो आपका एक परिवार हो गया ये सब। अरे भाई साहब का तो है, हम कितनी बहनें इकट्ठी हो गए, तो आपके लिए भी हम आशीर्वाद देते हैं। अपनी पहचान को कभी खत्म मत करना, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से कमाई जाती है। और एक बार और कह रही हूँ भाई साहब, ये भाई साहब सुबह बोल रहे थे ना कर्नल भाई साहब कि आप रिटायरमेंट ना ले, तो भाई साहब हम तो सहमत थे ही, साथ में वे भी बोलने लगे कि मत ले। तो अभी तो आप करते रहो, 80-85 साल तक आप आराम से, भगवान ने शक्ति दी है आपको। हाँ देखिए, कर्नल साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आप रिटायरमेंट ले लो। मैंने उनसे ये बात कह भी दी सुबह के प्रोग्राम में, और अब सबसे ज़्यादा मुखालफत वही कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा आप कर्नल थे फौज के, और आप ये बेईमानी कर रहे हैं, आप अपनी सज़ा खुद मुकर्रर कर लो। लेकिन ये सब मोहब्बत की बातें हैं आपकी भी, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ऐसा कहते हैं।
वरना किसको किसकी चिंता, किसको किसकी फिक्र। और मैं भी बस देखिए कब तक आपके साथ हूँ, और ये भी जाने कब तक हमारे साथ हैं। क्या होगा, सबको अपने अपने सफ़र पर जारी रखना है। देखिए कब तक सेवा कर पाता हूँ आपकी। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो बताइए। बस भाई साहब इतनी बातें करनी थी, कई दिन की बात इकट्ठी हो रही थी मेरी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैम, कोशिश यही रहेगी कि सर के साथ जैसे आप लोग बने रहते हैं, मैं भी हमेशा बनी रहूं, और आप जितनी दुआएं हमें देती हैं उससे कई ज़्यादा दुआएं हमारी तरफ से आपके लिए निकलती हैं। आप ऐसे ही अच्छी रहें और खुश रहें और सेहतमंद रहें। अगले कॉलर हैं हमारे साथ हैदराबाद से रुबीना जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, स्वागत है रुबीना जी, आपका खैर मकदम है। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही सर। हम जैसे नए व्यूअर्स को भी आप चांस दीजिए सर। क्या सर बोल? हम जी सर, हम आर्टिस्ट हैं सर, और आपके कदरदान हैं सर। आप इस सदी के महानायक हैं सर। तो हमने कुछ आर्ट बनाए हैं सर आपके लिए। आज की तस्वीरें वगैरह हमने और मेरी बेटियां सब मिलके सर आपको भेजना है। तो आप नंबर आपका डिलीट हो गया सर। तो अच्छा, ओहो, बहुत शुक्रिया। मेरी तस्वीर कई लोग बनाते हैं और उसमें आपको भी शामिल होगा। क्या आर्ट है पता नहीं, कि हम तो बहुत छोटा समझते हैं ऐसे आर्टिस्ट के सामने अपने आप को, कि शैलजा ऐसे जी पेंसिल से बना देते हैं और हूबहू बना देते हैं। जी, और मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि मैं सीख लूं, लेकिन अब कहाँ, बुढ़ा हो गया। लेकिन एक और खातून है जो मेरी तस्वीर बनाती है, अक्सर मैं फेसबुक पर डालता हूँ, वो अपने ब्रश से बनाती है, बहुत जल्दी बनाती है। एक आप हो गए, और एक डॉक्टर थे, हैं अभी, थे नहीं बल्कि हैं शुरू में उन्होंने मेरी तस्वीर बनाई। वो कभी मिले नहीं थे मुझसे, और आप भी कभी नहीं मिले, और वो एक और खातून है वो भी कभी नहीं मिली। और इतनी मोहब्बत कि उन्होंने मेरा एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया, इतना बड़ा कि मेरे उस पे लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रिसेप्शन पे, बहुत बड़ा है। और उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि जब मैं मुकम्मल कर लूँगा तो आपसे आके मिलूँगा। मैंने इजाज़त दी, तो वो बेचारे लेकर आए। अमरोहे के एक डॉक्टर हैं जो संगीतकार भी हैं, शायर भी हैं, और डॉक्टर भी है, प्रैक्टिशनर हैं। वो वहाँ से आए, मैंने उनको बहुत स्वागत किया। वो मेरे रिसेप्शन पे उनकी तस्वीर आज तक है। और आपका भी बहुत, देखो अच्छी होगी तो बहुत बहुत शुक्रिया, ख़राब होगी तो भी कुछ बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपके फ़न का पता चलेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपसे रब्ता कायम रहे।